हेलो प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास रहेगी 12th क्लास के बच्चों के लिए। केमिस्ट्री में 12th क्लास के बच्चों के लिए हमने पहला चैप्टर करा दिया था आप लोगों के लिए, पूरा विलियन पूरा कंप्लीट करा दिया था। काफ़ी दिनों बाद आज हम दूसरा चैप्टर उठा रहे हैं और इसकी हम वीडियो अब डालते रहेंगे आप लोगों के लिए। पहला टॉपिक है इसमें वैद्युत रसायन है, दूसरा हमारा चैप्टर जो है उसमें पहला जो टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, सेल। सेल किसे कहते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सेलों का वर्गीकरण कीजिएगा। ये सब जो रहेगा हम सेल के बारे में सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा नंबर डालिएगा, क्या हेडिंग डालिएगा, क्या सेल। क्या डालेंगे मेरे बच्चों, सेल, ठीक है। क्या डालेंगे, सेल, सेल, ठीक है। अब इसमें जो है इसकी सेल की परिभाषा क्या रहेगी, सेल की परिभाषा क्या रहेगी, ऐसी युक्ति, ठीक है, ऐसी युक्ति, क्या लिखेंगे, ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति जिसमें वैद्युत रसायन को, ऐसी युक्ति जिसमें वैद्युत रसायन को, वैद्युत रसायन को किसमें, विद्युत ऊर्जा को, या फिर ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, क्या, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में, परिवर्तित किया जाता है, वह सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वह सेल कहलाते हैं, बात आई समझ में, वह सेल कहलाते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों बात आई समझ में, वह सेल कहलाते हैं। यानी कि ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को, एक और बात चीज़ भूल गए हम आप लोगों के लिए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, वह युक्ति सेल कहलाते हैं, या वह सेल कहलाते हैं, वह सेल कहलाते हैं। बात आई समझ में, बात समझे। अब सेल जो होते हैं, सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सेल निम्न दो प्रकार के होते हैं। बात आई समझ में, सेल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप जो चार्ट बना लीजिएगा, सेल, ठीक है। नंबर 1 सेल में चार्ट बनाइएगा, वैद्युत सेल, क्या है, वैद्युत सेल। एक है रासायनिक सेल, या फिर क्या लिखेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। एक क्या लिखेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल, क्या लिखेंगे, वैद्युत। नंबर 2 क्या लिखेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। और वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, नंबर 1 गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक
गैल्वेनिक सेल, इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों वोल्टीय सेल। क्या बोला जाता है? वोल्टीय सेल। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल। ठीक, और ये होता है, एक होता है सांद्रता सेल। क्या होता है? सांद्रता सेल। नंबर 2 क्या होता है? सांद्रता सेल होता है। लेकिन इसका जो है, इसका विवरण क्या है? सांद्रता सेल, सांद्रता सेल को, सांद्रता सेल 12th क्लास में नहीं है। 12th क्लास में क्या है मेरे बच्चों? नहीं है। बात आई समझ में? यह 12th क्लास में नहीं है। गैल्वेनिक सेल है, वोल्टीय सेल है, ये जो है ये 12th क्लास में है। ठीक, वैद्युत रासायनिक सेल और एक होता है क्या? वैद्युत अपघटनी सेल। सेल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल। बात है समझ में? वैद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार के होते हैं। गैल्वेनिक सेल बोलते हैं उसको, वोल्टीय सेल बोला जाता है। बात आई समझ में? इसी को वोल्टीय सेल और इसी को रासायनिक सेल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को मेरे बच्चों रासायनिक सेल भी बोलते हैं। रासायनिक सेल भी बोलते हैं, रासायनिक सेल। बात आई समझ में? इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, रासायनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर 1 हेडिंग डालेगा ऐसी युक्ति जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप यहाँ पर विद्युत भी कर सकते हो, विद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत कीजिए विद्युत ऊर्जा को भी कर सकते हो। ठीक है, बात आई समझ में? अब नंबर 1 डालेगा वैद्युत अपघटनी सेल। क्या? वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, नंबर 1 डालेगा मेरे बच्चों, क्या डालेंगे? वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक, क्या डालेंगे? वैद्युत अपघटनी सेल। नंबर 1 हेडिंग डालेगा वैद्युत अपघटनी सेल। अपघटनी, वैद्युत अपघटनी सेल नंबर 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वह सेल विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्या लिखेंगे? वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को, क्या लिखेंगे? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, वह सेल विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तथा नंबर, अब इसके जो है, इसमें देखिएगा, इसमें पात्र होता है एक क्या होता है मेरे बच्चों? एक पात्र बनाते हैं आपके लिए। अब देखिएगा, इसको समझना पड़ेगा आपको, वैद्युत अपघटनी सेल को समझना पड़ेगा। देखिएगा, इसमें एक पात्र बनाते हैं, इसमें 2 रॉड होती हैं। क्या होती है इसमें 2 रॉड होती हैं इस प्रकार। ये 2 रॉड हैं इस प्रकार। ठीक है, ये 2 रॉड हैं इस प्रकार की। ठीक, बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? ये रॉड हैं तो प्लस और माइनस के, ये हो गया जी, ये प्लस का, ये माइनस का है। ठीक है, ये हमारी 2 रॉड हैं। यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चों? यहाँ पर होता है क्या हमारा? कैथोड। यहाँ पर क्या होता है? कैथोड। और यहाँ पर क्या होता है? एनोड। क्या होता है यहाँ पर? एनोड।
यहाँ पर पॉजिटिव आवेश, यहाँ पर क्या रहता है, पॉजिटिव आवेश, क्या रहता है, पॉजिटिव आवेश, और यहाँ पर क्या रहता है, नेगेटिव आवेश। ठीक है, क्या रहता है, नेगेटिव आवेश। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये पात्र है, इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, जैसे कि मान लीजिएगा ZnCl2 है, इसमें क्या है, इसमें ZnCl2 है, तो कैसे टूट जाएगा, Zn2+ और 2Cl-। बात आई समझ में? अब देखिएगा, अब ये जो है, ये जो प्रक्रम हुआ है, Zn जो है क्या करेगा, Zn जो है इलेक्ट्रॉन निकाल देगा 2+ के, और 2+ के निकाल देते हैं, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, एनोड। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एनोड। और यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और क्या बनाएगी, हमारी क्या बनाएगी, ये 2 क्लोरीन है, तो मेरे बच्चों ये क्या करेगी, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, और यहाँ पर हो जाएगी क्या हमारी, ये हो जाएगी क्या, Cl2 बन जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया क्या, रिडक्शन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का, इसको हमने उल्टा लिख दिया शायद, कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, Zn2+। ठीक है, ये हमने क्या किया है कि ये यहाँ पर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। ठीक है, ये Cl2 है, ये हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, वो एकदम सही लिखी थी हमने, 2 इस प्रकार और 2 माइनस के, ये Zn, और क्या करेगा ये 2+ के इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इस पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, एनोड, और ये क्या हो गया, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये क्या हो गया, रिडक्शन। ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये क्या है हमारा, कैथोड। ये क्या है, कैथोड। यानी कि इसमें क्या है, नेगेटिव जो होता है हमारा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है हमारा क्या, कैथोड, और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है क्या, हमारा एनोड। वो क्या होता है, एनोड। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? इसमें क्या है, इसमें देखिएगा, इसमें यहाँ मान लीजिएगा आप ZnSO4 का है, ये यहाँ पर क्या है, H2SO4 का मान लो, या फिर ZnSO4 का मान लो, यहाँ पर जो है ZnSO4 का मान लो, या फिर जो है क्या मान सकते हैं, ZnCuSO4 का भी मान सकते हैं आप। सॉल्यूशन किसका है यहाँ पर, ZnSO4 का भी हो सकता है, H2SO4 का भी हो सकता है, और ZnCl2 का भी हो सकता है मेरे बच्चों। बात आई समझ में? ये होता है। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 लिखिएगा, इसमें जो है इम्पोर्टेंट बिंदु इसमें क्या है, मैं इतने को रफ कर रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा भाई। आगे देखिएगा हम क्या करेंगे, हम आपको कर रहे हैं कि नंबर 1 लिखिएगा कि जिस बिंदु या जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है वह एनोड कहलाता है तथा अपचयन कहलाता वह कैथोड कहलाता है। क्या मेरे बच्चों, कैथोड कहलाता है। क्या लिखेंगे, कैथोड कहलाता है, तथा कैथोड पर ऋणावेश होता है। क्या होता है, ऋणावेश होता है। बात आई समझ में? नंबर 2 लिखिएगा, जिस इलेक्ट्रोड पर उपचयन होता है, क्या उपचयन होता है वह इलेक्ट्रोड
वह एनोड कहलाता है, वह एनोड कहलाता है। बात आई समझ में? वह एनोड कहलाता है। और एनोड में क्या होते हैं मेरे बच्चों? एनोड 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 पर पॉजिटिव आवेश होता, एनोड पर धनायन होता है, एनोड पर धनायन होता है। और ये क्या करता है? ये रासायनिक ऊर्जा को क्या है, इसमें क्या होता है देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। इसमें क्या होता है, बाह्य स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है जब ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इतने को। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि वैद्युत अपघटनी सेल क्या लिखेंगे? वैद्युत अपघटनी सेल को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर वह तब क्या करता है? बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल को बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं। ठीक है, और रासायनिक सेल जो होता है, वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है, वो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है। और वैद्युत अपघटनी जो सेल होते हैं वो 1 या 2 दिन चलते हैं, उनकी ज़्यादा नहीं चलती है लिमिट। वो जो सेल होते हैं वो ज़्यादा लिमिट नहीं चलती है उनकी। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे बच्चों, बाह्य स्रोत से दिया जाता है। बाह्य स्रोत से क्या देते हैं हम? ऊर्जा देते हैं बाह्य स्रोत से। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? कि बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है इसमें जो है। तथा नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 वैद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स श्वेतय नहीं होता है, रेडॉक्स श्वेतय नहीं होता है। क्या लिखा आपने? वैद्युत अपघटनी सेल में रेडॉक्स श्वेतय नहीं होता है, बिल्कुल भी इसमें। बात है समझ में? इसमें जो है सेल में जो है वैद्युत अपघट्य कराया जाता है, जब जाके रेडॉक्स कराया जाता है, जब जाके इसमें रेडॉक्स होता है, ऐसे रेडॉक्स नहीं होता है। बात आई समझ में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में आप लोगों के लिए पढ़ाया क्या? सेल कितने प्रकार के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल, और रासायनिक सेल जो है उसको अगली क्लास में लेकर आएंगे, क्योंकि वो है बड़ा, फिर क्लास हो जाएगी बड़ी। वो सेल है बड़ा, वो क्लास हो जाएगी फिर बड़ी। तो इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सेल में हम इस वाली क्लास में वैद्युत अपघटनी सेल हमने बखूबी पढ़ाया आप लोगों के लिए। अगली क्लास में लेकर आएंगे हम क्या? गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। तब तक के लिए धन्यवाद।